गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम शुरुआत करेंगे विथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। एडुलेज में आपका स्वागत है और मैं आपका हूँ होस्ट एंड दोस्त एंड प्रिपरेशन एक्सपर्ट श्यामुद्दीन अहमद। ये है मेरी फोटो, आप मुझे दे सकते हैं। एंड starting with a quote, an investment in knowledge pays the best interest. So let's start. First, we will discuss the questions of polity, the key focus areas. तो की फोकस आप लोगों ने तो पढ़ ही रखा होगा, फिर भी मैं एक रिकैप दे रहा हूँ। ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, शेड्यूल्स, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, पावर, सेशन, स्पेशल मेजॉरिटी, एंटी डिफेक्शन एक्सेट्रा। फिर जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पावर, जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज जो ईसी, इलेक्शन कमीशन, सीएजीएनसी, ये सब। फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट के जो रिलेशंस है, और स्पेशल स्टेटस है कुछ कम्युनिटीज़ का, इमरजेंसी प्रोविजंस जो रखे हैं, प्रेसिडेंट रूल के बारे में, वो सब भी इनमें इंक्लूडेड है। तो ऑल इन ऑल ये सब फोकस एरियाज है। लेकिन उसके साथ मैंने एक ग्राफ भी प्रिपेयर किया है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए। ये आप देख सकते हैं, और ऑब्वियसली यू विल गेट द पीडीएफ इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम शुरुआत करते हैं द 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी। फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस से, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बॉर्डर्ड फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो आंसर लिखा है, लेकिन प्लीज़ आप खुद भी मतलब आंसर देने की कोशिश कीजिए सिर्फ ऑप्शंस को देख के। तो आंसर तो देख लिया आप लोगों ने, मुझे पता है ये यूएसए है। नेक्स्ट, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। 10th शेड्यूल किसके साथ डील करता है, आपको क्या लगता है? पहले तो मेरी बात करूँ, मैंने जब ये नहीं देखा था तो मुझे एक सेकंड के लिए ये लगा था, बट later I realized it's A, anti-defection law. The right to constitutional remedies is enshrined in, ये सबको याद ही होता है, Article 32. The fundamental duty to safeguard public property is enshrined in which article? So इसका है 51A1C. The idea of directive principles of state policy DPSP is borrowed from, ये आयरलैंड से borrowed है, ये एक novel feature है हमारे constitution की। So next, parliament and judiciary का topic, who has the power to dissolve Lok Sabha before its term? So it is all president. The money bill can be introduced only in, इसका आंसर है लोकसभा, और इसे डिले किया नहीं जा सकता बाय द प्रेसिडेंट फॉर एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है एज एन एमसीक्यू। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950. The president can promulgate an ordinance under which article? तो ये article 123 है. The chairman of Rajya Sabha is vice president, obviously. The next, federalism and emergency provisions. Which article of the constitution deals with president rules and state emergency? ये है article 356 में. Which article of the constitution grants special status to Jammu and Kashmir before its removal? तो ये आप खुद कीजिए एक सेकंड के लिए. So the answer is article 370. The first constitutional amendment, oh यार तो आप लोगों को देख के आना, ये मैंने हाइड नहीं किया. Next time I'll surely do it. The first Constitutional Amendment Act 1951 introduced which change? इसका था addition of the 9th schedule and abolition of privy purse. ये किस में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे. The Finance Commission is set up every, तो इसका आंसर है 5 years. The property right to property, ये रिमूव किया गया था फंडामेंटल राइट से, किस अमेंडमेंट में? 44th अमेंडमेंट. और 44th अमेंडमेंट किस ईयर में हुआ था, ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे. तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. आपको लगा होगा कि मैंने पहले लिखा था 50 क्वेश्चंस, लेकिन 50 तो नहीं हुए. एक्चुअली दे आर सरप्राइज्ड एट द एंड, क्योंकि वो ज़्यादा ही एक्सपेक्टेड है. इसलिए इकोनॉमी की फोकस एरियाज, तो इंडियन इकोनॉमी से इकोनॉमिक ग्रोथ टॉपिक्स है, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिशिट, आई एम सॉरी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये तो आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी, बेसल नॉर्म्स, ये सब है. बजट एंड टैक्सेशन, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, एफआरबीएम एक्ट, जीएसटी, ये सब.
गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी जैसे कि पीएम किसान हो गया, आत्मनिर्भर भारत, ये सब स्कीम्स की एक मतलब टेबल आपके पास बना हुआ रहना चाहिए. सो यू नीड टू नो दैट, उससे आते ही रहते हैं क्वेश्चंस. इंटरनेशनल ट्रेड एंड ऑर्गेनाइजेशंस, trade organizations trade and organizations, World Bank, FDI, FP, WTO. सो ये उसका भी ग्राफ है. रिसेंट इकोनॉमिक ट्रेंड्स, ये तो करंट अफेयर्स के रिलेटेड भी है. नेक्स्ट 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. जीडीपी क्या मेजर करता है? So, the total value of goods and services in an economy, total income of a nation, wealth of citizens. So, इसका आंसर ऑब्वियसली ए है. लेकिन आप बताइए, अगर एक इंडियन सिटीजन बाहर है, इंडिया के बाहर है और मतलब वेल्थ अर्न कर रहा है, तो इसका वैल्यू काउंट होगा कि नहीं? कमेंट्स. इन्फ्लेशन इज मेजर्ड यूजिंग किससे? सो ये बोथ CPI एंड WPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, क्योंकि इन्हें भी खरीदना ही होता है, राइट? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से भी. और इन्फ्लेशन के साथ दोनों ही बढ़ते हैं, डिफ्लेशन के साथ दोनों ही घट जाते हैं. सो वी कैन यूज बोथ ऑफ देम टू मेजर इन्फ्लेशन. Which tax is not included in GST? Actually, there are a lot of taxes which are not included in GST, but आप इसीलिए एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, फिर आंसर दीजिएगा. इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, VAT. Actually, these all are included, so income tax is bifurcated from here. Who regulates the stock market? SEBI. Which is not a function of RBI, monetary policy formation, issuing currency, controlling direct tax, regulating banks. अगर ये RBI के पास होता तो मे बी कुछ, let's leave the political part aside. Controlling direct taxes, ये RBI का function नहीं है. So let's move on to the next. International trade policies. FDI in defense sector is allowed. Foreign defense मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में this should not be S, this should be C. Is allowed up to, इसका आंसर obviously है 74, that is 100%. Which institution releases human development index? ये इंडिया के भी कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है जो गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, फिर भी वो लोग ये कुछ रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते रहते हैं, एंड you need to sometimes remember their names. So इसका आंसर लेकिन UNDP है. The goods and services tax was introduced in India in 2017 में हुआ था ये, after 3 years of coming in power of BJP. The repo rate is the rate at which, repo rate क्या है, ये बार बार आता है एग्जाम में. So RBI lends to commercial bank at some rate, interest rate, और उसे हम रेपो रेट कहते हैं, जो टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, और वो एक इम्पॉर्टेंट मेजर सर्व करता है. किसे मेजर करने के लिए, ये आप कमेंट्स में बताएंगे. The Fiscal Responsibility and Budget Management FRPM Act aims to. सो इसका ऑब्वियसली आप देख के समझ ही पाओगे, और ऑप्शंस को देख के, कि रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट. पर फिर भी प्रोमोट प्राइवेटाइजेशन, ये कौन सा मतलब एक्ट या फिर कौन सी गवर्नमेंट पॉलिसी एम्फसाइज करती है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा. नेक्स्ट, polity additional 10 questions. Now come those additional ones which I said are most expected. Which article of the Constitution deals with abolition of untouchability? 17. Which schedule of Constitution contains anti-defection provisions? 10th. Which amendment act lowered the voting age from 21 to 8 years? 61st Amendment. The governor of a state is appointed by, so ये president appoint करता है. Next, the Supreme Court of India is located in, ये न्यू दिल्ली में located है. So let's move on to the next. The union budget is presented under which article of the Constitution? So ये article 112 में present किया गया है. Which is the minimum age? एक सेकेंड, आपको पता होगा कि 35 years भी एक मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है इंडिया के एक गवर्नमेंट पोस्ट के लिए.
गवर्नमेंट पोस्ट, हाईली रिस्पेक्टेड पोस्ट के लिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसे पोस्ट के लिए। तो आप बताइए 35 ईयर्स कौन सी मिनिमम एज है? आई मीन कौन से पोस्ट के लिए, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, ये भी आप मुझे बता दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। द टर्म ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स। तो मैं आपको सिर्फ यही क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ, आपके साथ और भी क्वेश्चंस ऐड हो जा रहे हैं। सो ओनली डाउनलोडिंग द PDF वोंट हेल्प यू, और क्वेश्चंस आप मिस कर जाओगे। Which fundamental right cannot be suspended during an emergency? Right to life and personal liberty. कोई भी emergency situation आए, right to life आपसे छीना नहीं जा सकता, आपको जीने का full अधिकार है। The national emergency has been declared. अब तक 3 बार हो चुका है, आपको पता होगा। So the answer is 3 times. Let's move on to the next. Indian economy के 10 extra questions अब. Which institution publishes economic survey? तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। नीति आयोग क्या करता है, आप वो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, एक फंक्शन बता दीजिएगा। What is India's GDP growth rate projection for 2025 as per the latest economic survey? इसका आंसर इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा। I believe the answer is 6.5. Which country is in if I am wrong then please state me. Which country is India's largest trading partner? So India का largest trading partner yes, it's कौन सा है? 6.5%, USA या फिर जापान? It's a range actually. Which country is India's largest trading partner? तो इसका आंसर है, जहाँ लाल बत्ती जल रही है, I mean चाइना में। What is the current GST rate for essential food items? Current GST rate is 0%. एंड आपको क्या लगता है 18% GST किसके ऊपर है? कमेंट। Which scheme aims to promote financial inclusion in India? So financial inclusion मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन कौन सी स्कीम से प्रमोट हुई है? तो इसका आंसर है जन धन योजना। Which is the largest sector in India's GDP composition? Obviously services, not agriculture currently. Agriculture था मैंने बहुत सारे सालों से। Which organization determines the monetary policy in India? RBI डिटरमाइन करता है। सेबी का तो स्टॉक्स रेगुलेशन है। Which of the following is an example of direct tax? इनकम टैक्स, क्योंकि ये GST में इंक्लूडेड नहीं है। द concept of universal basic income is mainly associated with poverty reduction. Which year marked the economic liberalization of India? So economic liberalization mark हुआ था 1991 में। So what does liberalization state for India? And ये इसका ईयर तो मेंशन हो गया, लेकिन इस पीरियड में कौन थे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, वो आपको कमेंट डाउन करना है। सो which of the following is a capital market instrument? The capital market instrument is debentures. What is the full form of Niti Aayog? इसका आंसर है National Institution for Transforming India. That's option A. The balance of payment BOP refers to the record for all transactions between residents of the country and rest of the world. 49. Which of the following taxes is levied by the state government only? ये सेंट्रल लेवी नहीं करती, तो ये है स्टैम्प ड्यूटी। You might know this if you do stock market investments. Next, which sector contributes the most to employment in India? So इसका आंसर है A, agriculture. Next, I would say thank you to all